इसी बीच नवीन जिंदल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नवीन जिंदल। रणजीत सिंह चौटाला भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। निर्दलीय विधायक हैं रणजीत चौटाला। हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं रणजीत। दोनों लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे रणजीत से। मौका है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और उनके जो विकास यात्रा है पिछले 10 सालों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है और जो उनकी अपनी जो सेवा करने की इच्छा है वो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने सेवा करने का काम किया है। आज उसी क्रम में नवीन जिंदल जी हमारे पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवीन जिंदल जी 2 बार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस में से कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और उनका जो है हरियाणा में एक वर्चस्व रहा है। साथ साथ वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए वो जिंदल पावर एंड स्टील के वो चेयरमैन भी हैं और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनकी जो रुचि रही है वो एजुकेशन में और क्लाइमेट चेंज इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि रही है और साथ साथ देश उनको इस बात के लिए भी याद करता है कि जो हम तिरंगा फहराते हैं घर घर में, उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा है। मैं सबसे पहले आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि वो पर्ची देकर उनका स्वागत करें। नवीन जिंदल, ये तस्वीरें बीजेपी में शामिल होते हुए नवीन जिंदल की ये तस्वीर। नवीन जिंदल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं नवीन जिंदल। रणजीत सिंह चौटाला भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। निर्दलीय विधायक हैं रणजीत चौटाला और नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा अपने सीनियर लीडर आदरणीय विनोद तावड़े जी से कि इस मौके पर चंद अल्फाज वो अपने आप कहें। नमस्कार। जैसे मैंने सुबह कहा कि एयर चीफ मार्शल आए, फिर तमिलनाडु में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काफ़ी लंबे समय काम किए हुए राव साहब ने प्रवेश किया। अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक राजनीतिक नेता ऐसे नवीन जिंदल जी का भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज ज्वाइन किया है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर के द्वारा कांग्रेस पार्टी का अपना इस्तीफा भी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं को भेजा है और मुझे लगता है कि नवीन जिंदल जी जैसे व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत वाले यात्रा में जुड़ना एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करती है, राजनीतिक नेता के नाते, सांसद के नाते डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, एक्सटर्नल सिविल एविएशन के इसमें काम किया है, स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भी उनकी अपनी पहचान है, एजुकेशनिस्ट के नाते पहचान है और इसलिए ऐसे नवीन जिंदल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में और उनके आने से विशेषकर हरियाणा और कुल मिलकर देश में जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के समृद्धि को। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, क्या मायने हैं इसके? क्योंकि देखिए एक एक करके कांग्रेस छोड़ करके जो बड़े नेता हैं, जो जरूरतमंद नेता हैं, वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस के नेताओं को जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी को अभी कांग्रेस के नेताओं की जरूरत है, ये एक डिबेटेबल इशू हो गया है शिखा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेताओं को ले रही है, कहीं ना कहीं जरूरत भारतीय जनता पार्टी की भी है कि वो कद्दावर नेता
जातीय समीकरण के हिसाब से जरूरत है उनको, पहली बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनेसमैन है नवीन जिंदल, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मैंने 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी के कुरुक्षेत्र के सांसद के रूप में संसद में प्रतिनिधित्व किया। मैंने कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्य छोड़ रहा हूं। अब आप देखिए कि सत्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगले 10 साल दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में नवीन जिंदल ने भी पार्टी छोड़ दी और साथ में रंजीत, जो कि चौधरी रंजीत सिंह चौटाला हैं, जो सिरसा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी राजनीति हिसार में रहती है, लेकिन सिरसा से उन्होंने टिकट मांगी है। विनोद तावड़े ने इनकी ज्वाइनिंग कराई है। विनोद तावड़े ने पहली पीसी की थी जब पहली लिस्ट। अब इसको महत्वपूर्ण तरीके से आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हम साउथ मिशन की बात करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर भी मिशन ही है। हरियाणा जहां 10 सीटें आती हैं, जेजेपी से रिश्ते तोड़े हैं, उसके बावजूद भी चौटाला को साथ लाना, जो अभी आज जिन्होंने ज्वाइन किया है रंजीत सिंह चौटाला, तो और वहां पर सतीश पूनिया को प्रभारी लगाना, जो भी जाट है, तो जो नॉन जाट पॉलिटिक्स है उसके साथ साथ ये जाट पॉलिटिक्स में भी, अब पहले नॉन जाट पॉलिटिक्स करती थी, जाट पॉलिटिक्स में भी अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और वजह है 10 की 10 सीटों को तुरंत जो है जीत कर लेकर आना। तो भारतीय जनता पार्टी माइन्यूटली सीट वार सीट काम कर रही है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसमें कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा को जरूरत है कांग्रेस के नेता की, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है जैसा मैंने कहा, लेकिन फिलहाल हरियाणा में ये बेहद महत्वपूर्ण किस्सा रहा जब ये 2 बड़े नेता यहाँ पर आ गए, बिजनेसमैन भी हैं, बड़े नेता भी हैं, जिनका जमीनी इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। और चूंकि इस खबर से बेहतर एक और इन्फॉर्मेशन मिली है अभी अभी आदित्य कि जनरल वीके सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद से वो चुनाव लड़ रहे थे और लगातार ये सवाल था कि क्या जनरल वीके सिंह, क्योंकि जब वो ज्वाइन किया था तो उनको आर्मी से जोड़कर तमाम तरीके के, जब 2014 से कि आर्मी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। फिर जब पहली दूसरी लिस्ट में जनरल वीके सिंह का नाम नहीं आया तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठे कि क्या अरुण सिंह, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर अरुण सिंह को आंध्रा का प्रभारी बना दिया गया। तो अब सवाल ये है कि गाजियाबाद एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, वहां से अगर जनरल वीके सिंह नहीं लड़ेंगे, अरुण सिंह नहीं लड़ेंगे, तो फिर गाजियाबाद से किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को चुनाव में लेकिन चुनाव के लिए मना करने की कोई वजह भी है क्या आदित्य? क्या अंदर खाने को इसको लेकर के चर्चा भी हुई है? देखिए, इसमें पर्सनल कारण हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कारण ये माने जा सकते हैं कि पार्टी ने कहा कि आप स्वेच्छा से मना कर दीजिए। ये एक पॉलिटिकल तरीका है, चाहे कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो। अगर किसी को चुनाव नहीं लड़ाना तो उसको, क्योंकि जनरल वीके सिंह मंत्री रह चुके हैं, बड़ा फेस है, उनका अगर टिकट काटा जाए तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए उनको ये कह देना कि आप खुद ही, अगर व्यक्ति खुद मना कर दे तो उसका अपने आप में काफी इम्पैक्ट होता है। तो शायद ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि इस बार जो ये उत्तर की सीटें हैं उसमें योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश की सीटें है उसमें योगी आदित्यनाथ का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जनरल वीके सिंह के साथ साथ सवाल जो है वो मेनका गांधी का भी है, वो वरुण गांधी का भी है। बहुत सारे नाम हैं जिन पर बड़े चौंकाने वाले फैसले किए जा सकते हैं। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नवीन जिंदल अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस से नवीन जिंदल ने इस्तीफा दिया है और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं नवीन जिंदल। इसके साथ ही रणजीत सिंह चौटाला भी बीजेपी में शामिल हुए। निर्दलीय विधायक हैं रणजीत चौटाला, हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं रणजीत। दोनों ही लड़ेंगे अब लोकसभा का चुनाव। हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे रणजीत सिंह। निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा, तो उन्होंने जो वो सपना जो है, पूरे देश का सपना साकार किया है। पूरे देश के अंदर आज जो है, आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर सब लोग जो है जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो विकसित भारत का जो सपना है उसको लेकर के जो मोदी जी चले हैं, मैं भी उसके अंदर मैं अपना योगदान देकर और मैं अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकूँगा, मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूँगा, अपना योगदान दे करके विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, ताकि हमारे देश में जो 150 करोड़ की जो जनता है उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो ईश्वर ने जो है मुझे सब कुछ मुझे दिया, मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर का। और मेरे मन में ये है कि मैं देश के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और बीजेपी के साथ जुड़कर मुझे लगता है कि मैं वो अपना सपना साकार कर सकता हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को आपने अपना त्यागपत्र दे दिया है, तो लगातार ऑपोजिशन बीजेपी ज्वाइन करा, तो क्या रीज़न समझ में आता है? देखिए, मैं बहुत पिछले काफ़ी समय से मैं